जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला फर्स्ट स्टार्ट की है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में प्रश्नमाला फर्स्ट में ही संख्या पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको समझाया। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप उसे शेयर करें ताकि और भी आपके जैसे क्लासमेट के विद्यार्थी हैं उनका सबका फ़ायदा हो सके। तो आइए चलते हैं उसी को लेकर अपन आगे। और कल पिछली वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कि जो संख्याएं हैं अपन दशमलव वाली बारंबारता वाली, जैसे ये है आवर्ती वाली संख्या है 0.3, इनको हमें क्या करना था, P/Q के रूप में लिखना था। तो जो कि हम इसको पिछली वीडियो में अपन अध्ययन कर चुके। अब जैसे प्रश्नमाला आपके पास आती है, इसके बाद बात करें तो प्रश्नमाला 1.3 आती है। उससे पहले अपने को ये दे दिया जाए, ये कहा जाए, ध्यान से देखना कि 1/7 तथा 2/7 के मध्य कोई अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। कौन सी ज्ञात करना? अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो, अब तक तो हमें परिमेय संख्या ज्ञात करते आए हैं भाई। 1/7 और 2/7 के मध्य परिमेय संख्या पूछता, क्योंकि देखो 1/7 भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 1 क्या है, P, और 7 क्या है, Q। तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख दिया जाए वह क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। तो ये भी परिमेय। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य तो हमने परिमेय संख्या निकाली है अब तक, लेकिन इस बार ये पूछ लिया कि इसमें अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया? अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो 1/7 है ना, इसमें आप भाग दीजिए। तो देखो 7 में 1 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.14287। ये आता ही रहेगा। देखो 1 में आप 7 का भाग दोगे तो बार बार ये संख्या आती रहेगी। फिर वापस क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन्हीं अक्षरों के, इन्हीं अंकों की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैंने ये क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, ये आवर्ती लग गई। ऐसे ही 2/7 है, इन 2/7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.285714, ये आता है इसका। और बार बार यही आएंगे, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पुनरावृत्ति लगा दी। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं तो इन दोनों के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अपरिमेय संख्या। अब देखो स्टार्ट 1 से हो रहा है, खत्म 2 पे हो रहा है, यही हो रहा है ना, इसका मतलब 1 और 2, इनके मध्य आपको जैसी भी संख्या अच्छी लगती है आप सारी की सारी संख्या इनके बीच की उतार सकते हैं। बार हटा के आपने लिख दिया 1 4 2 8 5 3 2 5 6 2 5 9 4 1 4 3 8। ऐसे आपको क्या लिखनी है, अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। क्योंकि देखो इसमें इसका भाग दिया, ये संख्या प्राप्त हुई, इसमें इसका भाग दिया, ये संख्या प्राप्त हुई। इनके मध्य में आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 0.15015, ये आ गया 000, ऐसा कुछ आता गया, और ये कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो ऐसे ऐसे संख्या छांट छांट के लिखो। आप देखो 15 है ना, ये 14 और 28 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको तो लिखनी है कौन सी, अपरिमेय संख्या। अगर आप इन्हीं के जैसी संख्या लिख दोगे तो उसका मतलब क्या होगा, आपने वो परिमेय संख्या लिखी है, लेकिन आपको निकली है कौन सी, अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय में क्या होगा कि ऐसी संख्या लिख दो जो अनंत तक जारी हो, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप यहाँ पर कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब देखो, अब जैसे अपन चलते हैं, प्रश्नमाला अपने पास 1.4 आई थी। अब 1.4 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका जो भी मैटर है मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा समझा दिया, लेकिन एक बार फिर से देखें अपन। तो आपको सबसे पहले ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन सी संख्याएं दशमलव रूप में लिखिए, और बताइए यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, या यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि शांत और अशांत। देखो शांत होता है और एक होता है अशांत, एक होता है अशांत होता है। ठीक है।
शांत में, और अशांत का दूसरा नाम होता है अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई सवाल दिया 36/100, पहला सवाल दिया 36/100 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या कीजिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, प्रकार कौन से, ये 2 प्रकार। अब यहाँ क्या करते हैं, मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया बिल्कुल सिंपल, कि यदि जो हर है मेरे पास, इसके आप गुणनखंड करते हो, 100 का गुणनखंड करोगे कितना आएगा, यह आपके पास आएगा। तो किस रूप में आया, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, इस रूप में आया आपके पास। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ऐसा हर जिनका आधार या तो 2 आ जाए या फिर क्या आ जाए 5, या दोनों भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, जब तो वह क्या है, शांत है, जब तो वह क्या है, शांत, नहीं तो क्या रहेगा, अशांत या अनवसानी पुनरावर्ती। तो देखिए, तो यहां पर ये क्या होगा, मेरे पास शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, कौन सा होगा, शांत। अब आप इसमें दशमलव प्रसार निकाल दो। देखो इसके आगे यदि आपको बड़ा ज्यादा पढ़ना है, मान लो इसी से कहे आपको कि शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो वो आपको कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेगा। इससे और भी विधि, इसके गहराई में जाओगे तब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये तो आपको कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ क्या करेंगे हम, शांत हो गया तो सीधा आप इसमें डिवाइड दे दो, तो डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 0.36 आपका दशमलव प्रसार आ गया। तो आपके 2 उत्तर प्राप्त हुए, एक तो शांत है और एक इसका दशमलव प्रसार ये है। इसी में नेक्स्ट पूछ रहा था 1/11, क्या पूछ रहा था ये, 1/11 पूछ रहा था। अब बताओ 11 है, 11 का मैं गुणनखंड यही कर सकता हूं 11 और कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि देखो आधार या तो 2 या 5 आए या दोनों आ जाए, जब तो शांत है, नहीं तो अशांत या अनवसानी पुनरावर्ती। अब आप इसमें इसका भाग दोगे तो देखो 1 में 11 का भाग दिया, नहीं जा रहा, 0 लगाया, 11 नाम 99, 1 बच गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, 0 लगाया, नहीं जा रहा भाग, और फिर 1 0 लगा दिया, 11 नाम 99, और फिर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आप 1 लगाओगे, नहीं जा रहा भाग, फिर 0 लगाओगे, तो ऐसी संख्या आती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि अनवसानी पुनरावर्ती हो गई, यानी ये अशांत हो गया, जिसमें पूरा भाग नहीं जाए, जिसका शेषफल 0 नहीं बचे, वह अनवसानी पुनरावर्ती या अशांत होता है, बाकी क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो ये आपको शांत अशांत के बारे में समझ में आया। तो आपके प्रश्नमाला 1.3 में पहला जो प्रश्न है इसी पर आधारित है पूरा। ठीक है, उसमें काफ़ी सवाल हैं, 1 से लगभग 8 तक सवाल हैं, वो आप स्वयं में कर लेंगे, 6 तक सवाल है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। जैसे अब आपको दे दिया जाए कि जैसे आपको दे रखा है सवाल कि क्या आप जानते हैं, देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है इसका सवाल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझे। ये तो हो गया शांत अशांत अनवसानी पुनरावर्ती, या आपने अध्ययन इसका कर लिया। 2 संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात आपने कर लिया। अब चलते हैं हमें किसकी तरफ, सेकंड सवाल, और आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ध्यान से देखना, कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 का मान है 0.142857, इसके बाहर लगी हुई है। ठीक है, सेकंड सवाल आपको क्या दे रखा है कि आप जानते हैं कि, अब आगे दे रखा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, किनका, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का, इन सभी का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब आप खुद देखो, यहाँ पर सभी में हर कितना आ रहा है, सभी में हर आ रहा है, मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, सभी में हर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्या करोगे, 1/7 का ये वैल्यू दे रखा है, 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7,
5 गुणा 1/7 और 6 गुणा में 1/7 लिख सकता हूं। लिख दिया? सभी में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब आगे क्या करते हैं कि ये तो लिख दिया मैंने, अब यहां पर 1/7 की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 0.142857 ये है मेरे पास। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये आ गया आपके पास। इसके पास क्या लगा दो, 12 लगा दो। तो देखो ये अपने पास सारे मान आते जाएंगे। क्या करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, 6 से करोगे, ये सारे मान हमारे पास है आ जाएंगे। तो इसने क्या कहा कि 1/7 की तरह क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात कर सकते हो क्या। तो ऐसा आपको कोई भी मान ज्ञात करवाए आप सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, दूसरा खत्म हो गया। अब जैसे अगला दे रखा है तीसरे में कि आप निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आ गया 0.6, तो इसके बारे में तो मैंने अध्ययन पिछली वीडियो में आसानी से करवा दिया। चाहे अकेले के पुनरावृत्ति लग रही हो, चाहे 2 के हो और चाहे 1 छोड़ के हो, तो सभी का मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये तरीका आप कर लोगे खुद, है ना। अब जैसे आता है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो यहाँ पर चर्चा कीजिए। तो ये तो आप खुद करोगे। अगला सवाल है 5वां कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों में पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बताओ अंकों की अधिकतम संख्या यहाँ कितनी है। यहाँ सवाल देखो यही पता लग जाएगा आपको। इसका अगला क्वेश्चन जो 5वां है वो आपको 1/17 के बारे में पूछ रहा है, 1/17 के बारे में पूछ रहा है ना। आप यही देख सकते हो 1/7 के बारे में। देखो क्या पूछा उसने कि आप ये बताइए पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई मेरे पास, हो गई ना। तो आप जैसे ही इसमें भाग दोगे तो जहां पर पुनरावर्तन होना शुरू हो जाए वहां तक आप रोक के ऐसे बार लगाओगे, फिर क्या कहोगे, अंकों को गिन के आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है मेरे पास कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, वो आप स्वयं करोगे। अगला है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है, अनावर्ती है। आप कोई सी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ तो ये पुनरावर्ती आ रही है, बार बार इन्हीं संख्याओं का पुनरावर्तन हो रहा है। कुछ होती है अशांत अनवसानी अनावर्ती जिनका पुनरावर्तन नहीं होता। कुछ संख्या ऐसी होती है 0.10 100 1000, ये ऐसी संख्या अनंत तक चलती है। तो ये होती है अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है जिसमें कोई आवृत्ति नहीं आती है, और अनवसानी पुनरावर्ती का मतलब होता है जिसमें आवृत्ति आती है, बार बार उनका पुनरावर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे क्या है कि परिमेय संख्या के मध्य अपरिमेय संख्या अभी अभी याद करवाया। अब आपको बताना है कि बताइए 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं कौन सी है परिमेय संख्या और कौन कौन सी अपरिमेय है। ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको टोटल पूरा समझा दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। पिछली से पिछली वीडियो उसमें मैंने सारा समझा रखा है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आप उसका अच्छे से अध्ययन करें, फिर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि आपको दिया √23। पहला है 90 का पहला √23, दूसरा है 225, तीसरा है 0.3796, चौथा है कितना 7.478 ये चल रहा है। पांचवा है 1.10, उसके बाद ये अनंत तक
चल रहा है। इन सभी के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी तो परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो ध्यान से देखना, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से हो जाए वह तो परिमेय कहलाती है। 225 का वर्गमूल आप स्वयं कर सकते हैं आसानी से। 5 का भाग दिया, 3 का दिया, 3 7 21, 3 5 15, 3 का दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1, पूरा पूरा चला गया। तो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये तो आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये तो परिमेय हो गई। और ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकालना असंभव वह कहलाता है अपरिमेय संख्या। ओके, यहां पर देखिए ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 0.3796 इसको हटाया और 4 0 लगाया, यह आपका आंसर है आ गया। तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। यहां पर देखो कहां तक चल रही है? अनंत तक जा रही है, अपरिमेय। उसके बाद ये कहां तक जा रही है? अनंत तक। ये भी कौन सी हो गई? अपरिमेय। ठीक है, लेकिन एक बात यदि आपको पूछा जाए कि इन दोनों में बताइए अशांत पुनरावर्ती कौन सी है और अनावर्ती कौन सी है, तो यहां तो देखो 4 7 8 4 7 8 का पुनरावर्तन हो रहा है, तो ये तो पुनरावृत्ति वाली हो गई। और यहाँ पर कोई निश्चित क्रम नहीं है, ये कौन सी हो गई हमारे पास? अनावृत्ति वाली हो गई। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने अभी आपको प्रश्नमाला 1.3 संपूर्ण करवा दी है। चलो इनको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो देखिए ये प्रश्नमाला 1.3 हमारी समाप्त हो गई है। अब चलते हैं हम 1.4 से पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। पिछले वीडियो में हमने रूट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था जो कि अपरिमेय थी। अपरिमेय का मतलब जिनका वर्गमूल नहीं होता, वो हमने उसका अध्ययन किया। लेकिन यहाँ हम करेंगे वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखो अब क्या करते हैं। सवाल है कि जैसे हमने एक सवाल कोई सा भी ले लिया, आपको दे दिया जाए कि 2.665 इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब देखो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ देखो इसका ये जो दशमलव के बाद का अंक जो आ रहा है वो कितना है? कितना है? 2 है। ठीक है, अब ये 2 से बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। लेकिन हम मान लेते हैं 3 के बीच में तो है ना, 3 से तो छोटी है, 2 से बड़ी तो है। 2.665 2 से तो बड़ी है, लेकिन कहाँ तक है? 3 से छोटी है। तो ध्यान से देखो, अब 2 से बड़ी है 3 से छोटी है, ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्या करना है। इस संख्या को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा बना देंगे 2 से 3 वाली, 2 से 3 वाली। जैसे मैं आपको एक साधारण समझाऊं, बीच में संख्या रेखा 0 होती है ना, 0, उसके बाद ऐसे डब्बे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, 5 वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी 2 नंबर। ऐसे ही आता है ना अपना पैमाना। स्केल जो होता है, जो पैमाना होता है गणित के अंदर, वो ऐसा ही अपना होता है। ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 नंबर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस संख्या को 2.665 इसको हमको दर्शाना है। तो दर्शाएंगे तो बेटा बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो केवल 2 और 3 ही दिख रहे हैं। और इसके लिए भी हमको जाना पड़ेगा 2.665 के पास, यानी इसको और जूम करना पड़ेगा। जूम करने का मतलब जो आप लेंस लगाओगे, लेंस लगाने का मतलब इसको जूम करना, इसको और पास में देखना, इसका महीन देखना। बिल्कुल समझ गए? तो वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ये पैमाना होता है अपने पास। अब इस पैमाने में हम किस किस को उठाएंगे? 2 से लेके 3 तक का पैमाना हमें उठाएंगे यहाँ से। अब देखो क्या करते हैं, हमने उठाया पैमाना 2 से 3 तक का। तो देखो क्या करेंगे, जैसे ये मेरे पास पैमाना हो गया, ठीक है बेटा, ये हो गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया 3।
बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये हो गया मेरे पास कितना 3 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास 3 हो गया। इतना कर लेंगे कि 2 और 3 को मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं ये कर सकता हूं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.5, ये 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये लास्ट पे कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां देखो हमने केवल थोड़ा सा जूम किया तो इतना आ गया। अब आगे और जाना है 2.6 तो आपको मिल गया, ये रहा 2.6 मिल गया ना आपको, 2.6 मिल गया। लेकिन आगे देखो 2.6 से बड़ी और है संख्या, तो 2.6 से तो बड़ी है लेकिन कहां तक जाना है 2.7 से पहले सिमट जाएगा क्योंकि 2.7 तो आ ही नहीं सकता, 2.665 आ रहा है। यानी कि आपको जूम अप किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, आपको फोकस इस पे करना है। यह आपका फोकस बिंदु हो जाएगा, यह आपका फोकस बिंदु रहेगा। ठीक है बेटा, यह आपका फोकस रहेगा। तो आपने कहाँ फोकस किया 2.6 से और 2.7 के बीच में, इसको और जूम किया तो 2.6 से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या प्राप्त हुआ, एक तो प्राप्त हुआ मेरे को कितना 2.6 और यहाँ प्राप्त हुआ 2.7, ये प्राप्त हुआ मेरे को 2.6 से और ये प्राप्त हो गया 2.7 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो मान आपने लिए उन दोनों को आपने जूम किया है तो मैं शुरू कर दूं 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 और 2.65, 2.66, 2.67 और ये चलेगा 2.68 और आगे जाएगा कितना आएगा 2.69 और 2.7, लास्ट में आएगा 2.7। ये आपका प्राप्त हो गया। तो देखो ये प्राप्त हुआ आपके सामने। 2.6 से स्टार्ट किया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। 70 का मतलब है आप चाहे 2.70 लिखो या 2.7 लिखो, दोनों का मतलब है एक ही है। ठीक है, अब हमने जूम कहाँ किया, यहाँ पे जूम किया है ताकि हमको ये पैमाना और प्राप्त हो गया। जाना कहाँ पर है 2.66, 2.66 ये मिल गया ना। अब 2.66 से जाना है 5 तक, तो यानी वो मिलेगा 2.66 से लेके 2.67 के बीच में मिलेगा आपको, 2.66 से लेके 2.67 के बीच में आपको पैमाना मिलेगा। तो ये तो आपका पहला फिगर हो गया। अब क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इधर नहीं आएगा मैं इधर समझा देता हूं। अब कि ध्यान से देखना मेरे पास क्या आया, इधर आया मेरे पास अभी कि यहां पर आया 2.6 से लेकर और 2.7 तक आया, जिसके अंदर काफ़ी सारी संख्याएं आई। 2.61, 62 और ये हो गया 63, ये हो गया 64, ये 65 और ये 66, ये 67 और ये 68 और ये हो गया मेरे पास 69। ठीक है, अब मेरे को लेंस कहाँ लगाना होगा, फोकस कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। यहाँ पे फोकस करूंगा तो ये मेरे पास लेंस हो गया। तो यहाँ से फोकस करूंगा तो दो निर्देशांक आ जाएंगे मेरे पास, कितना कितना, एक तो 2.66 और एक 2.67। तो इनके बीच में लिया, इनके बीच में लेंगे अपन। ध्यान से देखना क्या क्या आएगा, 2.661, 2.662 और ये आ गया 663, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7 और ये आ गया 2.8 और लास्ट में एक और रह जाएगा, इसको भी लिख देते हैं। कितना आ गया 2.669 और लास्ट में आ गया 2.67। ठीक है, ये मेरा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, आपको जो पूछा जा रहा है वो आपको अभी तक प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां देखिए क्या करोगे, 2.6 मिला, लेकिन उसके आगे गए तो 2.66 मिला, ये मिल गया। तो 2.66 मिल गया मेरे पास। फिर मैंने इसको फोकस किया तो 2.665 मेरे को मिल गया। तो आपके सामने ये आ गया 2.665। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर कितना होगा 2.665। ये देखो हमको कहलाता है ये उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर क्या कहते हैं इसको,
उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। तो ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया क्या, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहलाता है। तो बेटा ऐसे ही हम कैसी भी संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कर दोगे? जैसे आपको दिया जाए अगला 5.377 को करिए, तो पहले तो आप 5 से 6 के बीच में लोगे, फिर आपका पैमाना 5.3 पकड़ में आएगा, फिर 5.3 से 3.7 पकड़ में आएगा, और 5.37 से 5.377 पकड़ में आएगा। तो ऐसे पैमाने बढ़ते रहेंगे। यहाँ देखो एक बात याद रखना कि हो सकता है मैंने सवाल ये लिया 2.665, वो 1 2 3 4 में ही सिमट गया। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कई सारे लेंस बनाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझे और ध्यान से उतारे। अब हम चलते हैं आगे। जैसे ये तो हो गया मेरे पास उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। अब देखो क्या करते हैं आगे। जैसे आपके प्रश्न वाला 1.4 में दे रखा है 3.765। यहां देखना क्या दे रखा है, 3.765। सेम इसी की तरह होगा। क्या करोगे, पहले आपको पैमाना 3 से 4 के बीच में लेना है, राइट। 3 से 4 के बीच में आपको फिर पकड़ना है 3.7 को, यहाँ पकड़ में आ जाएगा 3.7, यहीं आएगा पकड़ में। फिर 3.7 से और 3.8 तक जाओगे तो बीच में आपको 3.76 पकड़ में आएगा। फिर 7 से जब पकड़ में आएगा तो उसके बीच में क्या लिखोगे, 3.765 आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये का ये आपको उसी में करना है। उसके अगला भी यही है कि 4.26 की बार आप उसको हल कीजिए। तो बार वाले भी ऐसे कैसे आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित करना तो हमने समझ लिया। अब यहां तक प्रश्नमाला 1.4 समाप्त होती है। ठीक है, 1.4 में 2 ही सवाल थे, 2 मैंने आपको पूरे करवा दिए। अब चलता है आगे, टॉपिक आता है मेरे पास वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। और संक्रियाओं का मतलब होता है, ध्यान से देखना, संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ऐड, मल्टीप्लाई और क्या क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद डिवाइड। अब देखते हैं क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हो गया मेरे पास उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। अब चलते हैं संक्रियाएं करने के लिए। संक्रियाओं में आपको जोड़ भी करवा सकता है, बाकी भी करवा सकता है, माइनस हो गया, गुणा करवा दे, भाग करवा सकता है। इन सभी को हमें आसानी से समझेंगे, ध्यान से देखना। देखो कैसे हल करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आपको इजी पड़ जाएगा, संख्या पद्धति थोड़ी सी आपको इजी लगने लग जाएगी। हालांकि यहाँ तक भी पूरा क्या था, इजी ही था। अब चलते हैं अपन क्या, संक्रियाओं, जो भी अपने पास वास्तविक संख्याएं हैं। और मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया कि वास्तविक संख्याएं प्लस माइनस कोई भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है, पूर्णांक भी आती है, परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, सारी की सारी उसके अंदर आ जाती है। तो देखो कोई सी भी संख्या आ सकती है अपने पास। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। पहले तो हमको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है। देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे आपको दिया जाए 7√5, ये आपको बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्यों है, ये संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है। तो देखो इसका विस्तार से यदि आपको अध्ययन करना है तो वो तो आपको कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेगा कि भाई 7√5 अपरिमेय संख्या क्यों होती है। तो ये तो आपके इतना सिलेबस में है नहीं, और बड़ा जो आपको पूछेगा वो आपको अगली कक्षा 10 में पूछा जाएगा। तो इतना हम बता सकते हैं कि √5 की वैल्यू यहाँ पर होती है कितना, 2.236 होती है। तो यहाँ देखो और ये चल रही है अनंत तक, यानी कि ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता। यहाँ 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कहें कि क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो भागफल आता है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह कहाँ तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना। अगर मान लो यहाँ पर 25 आ जाता तो आप क्या बोलते हैं, यह संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 25 का रूट होता है 5, तो अंडर रूट खत्म, और जहां रूट खत्म हो गया वह संख्या क्या बन जाती है, परिमेय संख्या हमारे पास बन जाती है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे अब चले संक्रियाएं तो अब आएंगी, जोड़ भाग की गुणा भाग जो भी है ध्यान से समझना। जैसे आपको दिया जाए कि 2√2, उसके बाद दे दिया कितना, +5√3, और आगे कितना दे दिया, √2, कितना है, √2 - 3√3 को जोड़िए। अब यहाँ जोड़ना है, ध्यान से देखो, इनका जोड़ करना है, दोनों का जोड़ करना है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ देखिए 2√2 + 5√3, इसमें और इसमें दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया और की जगह प्लस लगाना है, और क्या हो जाएगा, √2 - 3√3। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, जब भी आपको दो संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप बीच में प्लस से लगा के और दोनों संख्याओं को कोष्टक में लगाओगे। चाहे जोड़ने के लिए कहा जाए चाहे बाकी करने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या काम है, सबसे पहले उनको कोष्टक में देना। अब क्या है, 2√2 + 5√3, अगर प्लस है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां देखिए क्या करते हैं, 2√2 में 1√2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3√2, प्लस 5√3 में 3√3 गया तो कितना बच गया, प्लस का 2√3, आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया आपका आंसर। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर रूट में संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर रूट में संख्या कितनी है, 3 है मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को आगे, यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर रूट कितना है, 3 है, ये आपस में कभी ऐड नहीं होंगे, तो ऐड करना आ गया। ऐसा ही अगर आपको यहाँ दे दिया जाता कि इनको घटाइए, क्या करिए, घटाना, तो ध्यान से देखना, घटाते हैं, यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा, माइनस लगाऊंगा, माइनस का √2 माइनस माइनस प्लस 3√3, तो क्या करना है, 2√2 में से 1√2 गया तो 1 बच गया, 5 और 3 8√3, ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो घटाने में भी आसानी है और जोड़ भी आसानी से हो गया। तो यहाँ पर देखो, वास्तविक संक्रियाओं पर जो वास्तविक संख्याएं होती है इन पर संक्रियाएं करना बहुत आसान होता है। अब जैसे आपको दिया जाए गुणा कीजिए, अब अपन गुणा करते हैं, तो गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, गुणा भी आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ देखिए, गुणा जैसे आपको दे दिया जाए कि 6√5 गुणा आपको दे रखा है 2√5 का गुणा कीजिए। अब गुणा में क्या होता है, गुणा में एक खासियत है, ध्यान से सुन लेना, जब दो रूट की संख्याएं होती है वो आपस में गुणा होती है, लेकिन उनमें दो शर्त होती है, यदि रूट में संख्या समान है तो रूट हट जाता है, और यदि असमान है तो रूट के अंदर ही वो गुणा हो जाती है। जैसे आपको दिया जाए √2 को √2 से गुणा करिए तो 2 उत्तर आ जाएगा, रूट हट गया। और यदि यही आ जाता √2 को √3 से गुणा कीजिए तो आप क्या करने वाले हैं, 3 दूना 6, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखो गुणा करेंगे तो 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, और √5 को √5 से गुणा किया, क्या आ गया 5, और 12 पंजे आपके सामने आंसर आ गया 60 आ गया, 12 पंजे 60, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे ही आपको भाग करवा लिया जाए तो भाग के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, भाग में जैसे आपको कोई उदाहरण दिया जाए कि 8√15 और इसमें भाग दीजिए कितने का, 2√3 का भाग देना है, 2√3 का भाग देना है। ध्यान से देखना,
यहां पर इसको काटा, 2 चौक 8, ऊपर तो आ गया 4। इस √15 को हम ये लिख सकते हैं क्या, √5 गुणा √3, क्योंकि अलग अलग संख्या है, गुणा हो जाएगी, 5 3 15 आ जाएगा, और नीचे क्या है √3, दोनों कट गए, आपके सामने आंसर आ गया 4√5 आपका आंसर रहेगा। तो ये हो गए जोड़, बाकी, गुणा और भाग हमारे सामने समाप्त हो गए। तो यहाँ देखो वास्तविक संख्याओं पर मैंने आपको संक्रियाएं पूरी समझा दी है, तो ध्यान से देखना। आज की वीडियो में बच्चों यहाँ तक वास्तविक संक्रियाओं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।